तो जय हिंद, जय जोहार। आज है 9 जुलाई 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो 9 जुलाई को वैसा कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट खबर की ओर। तो दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन शुरू है। झारखंड की तरक्की का खाका पेश हुआ। सिर्फ माइंस नहीं, माइंड और रिसर्च भी होगी हमारी पहचान। आईटी में आगे बढ़ेंगे, कहना है सीएम हेमंत सोरेन का। तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान केवल माइंस से नहीं बल्कि माइंड से और रिसोर्सेज से ही नहीं बल्कि रिसर्च से भी होनी चाहिए। एक्सट्रैक्शन यानी खनन से ही नहीं बल्कि इनोवेशन से भी होनी चाहिए। साथ ही ग्रोथ ही नहीं बल्कि एक्सटेंसिव ग्रोथ से होना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को भी समान महत्व देना होगा। राज्य आईटी सेक्टर में आगे बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि समावेशी, व्यापक और सतत विकास सुनिश्चित करना है। सीएम बुधवार को नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के उद्घाटन सत्र का संबोधन कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार की ओर से दिल्ली के होटल ताज में किया गया है। कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि झारखंड के समग्र विकास को लेकर सरकार काम कर रही है। पहली बार झारखंड में निवेश को लेकर दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रोडमैप पेश किया गया। इसी कड़ी में आईटी, एआई, टूरिज्म के क्षेत्र में 2 दिनों तक विशेषज्ञ राज्य के समग्र विकास को लेकर मंथन करेंगे। राज्य में कैसे डेटा सेंटर, आईटी और एआई के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सके, इस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी हो गया है। झारखंड ने आईटी सेक्टर में आगे बढ़ने का कदम उठाया है और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। विशेषज्ञों की चर्चा कर भावी रोडमैप तैयार किया जाएगा। तो देश का औद्योगिक विकास झारखंड के बिना अधूरा है। मुख्यमंत्री ने कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं राज्य में तैयार होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास को देगा गति। गूंजने लगी तालियां जब गूगल के पीआर हेड ने कहा, मैं पलामू का ही हूँ। कार्यक्रम में गूगल के पब्लिक रिलेशन हेड राजेश रंजन ने मंच से कहा कि वो भी झारखंड की माटी से आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड के पलामू से आता हूं। उनके इस वक्तव्य पे पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए कि सरकार विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की लीज जानकारी और एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर हुआ है मंथन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, ई गवर्नेंस और पर्यटन को बढ़ावा देने में तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। पहले दिन आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस तथा भविष्य की तकनीकों पर चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न कंपनियों के साथ मीटिंग कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया है। वहीं पर वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं लेकिन सरकार के कार्यक्रम से रखी है दूरी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में हैं। दिल्ली में राज्य सरकार ने भी नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है लेकिन इसमें सरकार के वरिष्ठ व वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर नहीं दिखे। दिल्ली में रहते हुए भी वित्त मंत्री द्वारा दूरी बनाए जाने की सियासी गलियारे में चर्चा है। इस मामले में पूछने पर वित्त मंत्री श्री किशोर ने कहा कि दिल्ली के कार्यक्रम की हमें कोई सूचना नहीं है। मैं 2 दिनों से रांची में नहीं हूँ। कार्यक्रम से संबंधित कोई पत्र हमें नहीं मिला है। वहीं पर अगले खबर की ओर चलते हैं, इसी से संबंधित है। तो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संगम से होगा झारखंड का विकास, कहना है हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का है शुभारंभ किया है। बोले सीएम, माइंस नहीं माइंड से बनेगी झारखंड की पहचान। वहीं पहले दिन आईटी, एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर हुआ है मंथन। विजन 2025 को लेकर विशेषज्ञों ने दी सुझाव। वहीं पर जमीन माफिया को लाभ दिलाने के लिए डीसी की सही रिपोर्ट को पलट दिया था कमिश्नर ने। मामला है धनबाद का। तो धनबाद के हीरापुर मौजा के 18 कट्ठा सरकारी जमीन हड़पने के मामले में धनबाद के तत्कालीन डीसी की सही रिपोर्ट को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के आयुक्त कमिश्नर ने पलटते हुए जमीन माफिया के पक्ष में फैसला दे दिया था। तत्कालीन लोकायुक्त ने मामले को पकड़ा और राजस्व परिषद से कमिश्नर की रिपोर्ट पर मंतव्य व कार्रवाई की अनुशंसा की। राजस्व परिषद के सदस्य ने पूरे मामले की सुनवाई की और अपने आदेश में लोकायुक्त के निष्कर्ष की सराहना करते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव से अनुशंसा की थी।
वहीं पर ट्रंप का ऐलान, ईरान से समझौता खत्म। ईरान बोला धमकियों के बीच वार्ता नहीं। फिर भी अमेरिका ईरान एक दूसरे के ठिकाने पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। वहीं पर हॉर्मुज जल मरुमद में 3 वाणिज्यिक पोतों पर कथित हमले के बाद बुधवार को अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, तो जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC ने फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय और अली अल सलेम एयरबेस समेत 85 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी कार्रवाई में ईरान की वायु रक्षा प्रणाली, रडार और रिवोल्यूशनरी गार्ड के 60 से अधिक तेज नौकाएं निशाना बनी। बहरीन में कई बार मिसाइल अलर्ट जारी किया गया, जबकि कुवैत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है। ट्रंप बोले आज रात फिर से करेंगे हमला। ईरान बोला हम देंगे ट्रंप को जवाब। हॉर्मुज में 3 पोतों पर हमले के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों को बनाया है निशाना। ओमान के कॉरिडोर से गुजर रहे एक भारतीय टैंकर को ईरान ने लौटाया। वहीं बातचीत के बीच ऐसे बयान की कोई अहमियत नहीं, वहीं पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। भारत के पास पर्याप्त तेल है। वहीं पर हॉर्मुज को लेकर फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अभी जारी है। जब तक दोनों देश बातचीत पूरी तरह बंद करने या नए सैन्य संघर्ष का फैसला नहीं लेते, तब तक ट्रंप के बयानों को दबाव की रणनीति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। वहीं पर युवक को घेर कर ईंट और पत्थर से मारा, फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला है जमशेदपुर का। मानगो थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड में 25 से 30 युवकों ने मिलकर राहुल कुमार सिंह उर्फ राहुल बच्चा की हत्या कर दी। मृतक राहुल बस्ती के पास कहीं रहने वाला था। घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की है। हमलावरों ने राहुल को पहले लाठी डंडे से मारा, फिर ईंट व पत्थर से कूचकर, उसके बाद गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं पर विशेषज्ञों ने रखे शिक्षा, खनन और स्वास्थ्य से जुड़े AI समाधान। तो नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से खबर है। नई दिल्ली से आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में बुधवार को विजन 2050 पर आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान गूगल के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया के साथ हुई बैठक में AI आधारित सुशासन, स्मार्ट हेल्थ केयर, आपातकालीन सेवाओं, भाषा आधारित AI समाधान तथा डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा हुई। कंपनी ने राज्य के 3 से 4 लाख शिक्षकों के लिए 3 माह का AI प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं पर चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए लाई गई महिला ने पंडरा OP में लगा ली फांसी। खबर है रांची से। तो चोरी की घटना में शक के आधार पर पूछताछ के लिए रांची के पंडरा OP लाई गई एक महिला ने हाजत में ही फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। महिला को गंभीर हालत में पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस महिला के साथ ही उसके पति को भी पूछताछ के लिए OP लाई थी, लेकिन महिला से अलग कमरे में पूछताछ की जा रही थी। महिला के परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस मंगलवार रात से ही अंजलि सिन्हा से लगातार पूछताछ कर रही थी। उनका कहना है कि यदि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य थे तो उसे समय पर न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए था। स्वजन का आरोप है लगातार पूछताछ और सामाजिक बदनामी की आशंका से मानसिक रूप से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया। वहीं पर चतरा में वन विभाग की हाजत पर कोयला तस्करों का हमला हुआ है। हंटरगंज की घटना है। हाजत तोड़ 6 बंदियों को छुड़ा ले गए, वन कर्मियों को भी पीटा गया। तो चतरा में अवैध कोयला लदे 4 हाईवा जब्त कर उसके चालकों और उपचालकों की लॉकअप में बंद करने की कार्रवाई से बौखलाए कोयला तस्करों ने मंगलवार देर रात चतरा जिले के हंटरगंज स्थित वन विभाग कार्यालय पर धावा बोल दिया। देर रात करीब 25 से 30 हथियारबंद अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ की और हाजत का ताला तोड़कर वहां बंद 6 चालकों और उपचालकों को छुड़ा लिया तथा वन विभाग द्वारा जब्त किए गए अवैध कोयला लदे 4 हाईवा भी लेकर फरार हो गए। वहीं पर पश्चिम एशिया में फिर संग्राम। ट्रंप ने कहा युद्ध विराम खत्म। तो पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति की उम्मीदें बनने और टूटने का सिलसिला जारी है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई की अंतिम यात्रा के बीच अमेरिका और ईरान के बीच फिर संग्राम छिड़ गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 जहाज़ों पर हुए हमले को लेकर बुधवार तड़के ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और ईरान को वैश्विक बाजार में कच्चा तेल बेचने की अनुमति देने वाले लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग पर अमेरिका का बड़ा एक्शन हुआ है। तो अमेरिका ने भारत से संचालित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से जुड़े गैंगस्टर सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन लिया है। उसने कनाडा और यूरोप की पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन हार्ड बॉल
चलाया है, जिसके तहत अमेरिका न्याय विभाग डीओजी ने भारतीय जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके दाहिने हाथ गोल्डी बरोड़, जग्गू भगवानपुरिया, रोहित गोदारा समेत कुल 37 गैंगस्टरों के खिलाफ 3 अलग अलग संघीय आरोप पत्र दाखिल किए हैं। वहीं पर देश विदेश से खबर है। 60 किलोमीटर की अपनी न्यूनतम सीमा को परखा इस रॉकेट ने, जो यह दिखाता है कि यह कम दूरी पर भी कितना सटीक है। तो 75 से 90 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है इस रॉकेट की अधिकतम मारक क्षमता उन्नत तकनीक के कारण। तो भारत ने पिनाका LRGR का किया है सफल परीक्षण। तो भारत ने पिनाका LRGR का किया है सफल परीक्षण। तो भारत ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर से पिनाका लंबी दूरी के विदेश निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट ने 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं पर भारत ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया। ये परीक्षण 60 किलोमीटर की न्यूनतम निर्धारित मारक दूरी के लिए किया गया है। DRDO के अनुसार उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी निर्धारित संचालन सफलतापूर्वक पूरे किए और पूर्व निर्धारित रास्ते पर उड़ान भरकर लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा है। वहीं पर भारत इंडोनेशिया को सांस्कृतिक विरासत जोड़ती है, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो चिरस्थायी संबंध PM मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो ने 1000 साल पुराने प्रबानन मंदिर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। योग्यताकर्ता स्थित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है शामिल। PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यताकर्ता में करीब 1000 वर्ष पुराने प्रबानन मंदिर की जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। यह मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मोदी ने इस पहल को भारत इंडोनेशिया के बीच चिरस्थायी सभ्यतागत संबंधों का शानदार उदाहरण बताया, जिसकी जड़ें ऐसी साझा सांस्कृतिक विरासत में है जिसने सदियों से दोनों देशों के लोगों को जोड़कर रखा है। वहीं है अगली खबर, गेम चेंजर साबित हो सकती है अंडमान और शांबाक पोर्ट की कनेक्टिविटी योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में हुई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बंदरगाह और इंडोनेशिया के साबांग बंदरगाह के बीच समुद्री कनेक्टिविटी स्थापित करने पर सहमति हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति को लेकर गेम चेंजर साबित हो सकती है। योजना साकार हुई तो यह आसियान देशों के साथ साथ भारत के आर्थिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन दोनों की मजबूत कराने वाली साबित हो सकती है। वैश्विक कूटनीति और सामरिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक वर्ष 2018 से ही उक्त योजना पर दोनों देशों के बीच विमर्श शुरू हो गया था। अब शीर्ष नेताओं ने तेज प्रगति के संकेत दिए हैं। वहीं पर ट्रंप के समझौता तोड़ने के ऐलान से सेंसेक्स धड़ाम हो चुका है। तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से निवेशकों ने जोखिम से बचने का रवैया अपनाया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ अंतरिम समझौता खत्म करने के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 1677.12 अंक या 2.15% गिरकर 76,503.60 पर बंद हुआ। वहीं पर शिखर सम्मेलन में स्पेन और ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को किया हैरान। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का हमारे लिए महत्व। ईरान युद्ध पर नाटो ने अमेरिका को बहुत निराश किया, कहना है ट्रंप का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं को 2 मसलों पर हैरान कर दिया। पहले उन्होंने स्पेन के साथ व्यापार बंद करने की घोषणा की और उसके बाद उन्होंने डेनमार्क के अंतर्गत आने वाले ग्रीनलैंड पर कब्जे की अपनी इच्छा फिर से जता दी। यूक्रेन से लेकर ट्रंप ने कहा कि वह उसे पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने का लाइसेंस देंगे। इससे यूक्रेन को अपनी सुरक्षा करने में काफ़ी मदद मिलेगा। वहीं पर फीफा विश्व कप से खबर है, 4 साल बाद नॉकआउट मुकाबले में फिर टकराएंगी दोनों टीमें। पिछले बार फ्रांस ने मोरक्को को किया था बाहर। बोस्टन स्टेडियम में आज रात खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल मैच। तो एम्बापे के सामने मोरक्को की दीवार, दाव पर सेमीफाइनल का टिकट। तो
तो फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में गुरुवार रात को गत उप विजेता फ्रांस और मोरक्को की टीमें आमने सामने होंगी। फॉक्सबर्स के बोस्टन स्टेडियम में 2022 विश्व कप के सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमों की यह पहली भिड़ंत होगी, जब फ्रांस ने मोरक्को को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। ऐसे में एटलस लायंस इस बार उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। वहीं पर मिडफील्डर लिंद्रो पारेदेस के ऋणी रहेंगे अर्जेंटीना के प्रशंसक। तो ईमानदारी से कहूं तो उस वक्त मुझे नहीं पता चला कि वो डिफेंसिव क्लियरेंस विपक्षी खिलाड़ी को ऐन वक्त पर रोकना कितना महत्वपूर्ण था। अर्जेंटीना के डिफेंसिव मिडफील्डर लिंद्रे पारेदेस भले विनम्रता के वशीभूत होकर मिस्र के विरुद्ध अर्जेंटीना की जीत में अपने योगदान को नगण्य माने, लेकिन प्रशंसक इस बात के गवाह हैं कि पारेदेस का ये टैकल अर्जेंटीना के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना 2022 के फीफा विश्व कप फाइनल में गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज द्वारा फ्रांस के स्ट्राइकर रैडल कोलो मुआनी के शॉट को रोकना। भगवान का पसंदीदा इंसान देव। तो अमेरिका के अटलांटा शहर में मंगलवार देर रात जो कुछ हुआ उसकी दो शाखाएं इंटरनेट मीडिया पर चल रही है। एक पक्ष को दैवीय भरोसा है कि ये फीफा बिक गई है और दूसरे पक्ष को यकीन है कि मेसी ही देव और दैवीय दोनों हैं। अर्जेंटीना ने आखिरी के 14 मिनट में जो यात्रा की वो कई टीमों 14 जन्मों में भी मुश्किल से कर पाएगी। 79वें मिनट तक 2-0 से पीछे मिस्र के काउंटर अटैक से पस्त और इसके बीच पसीने से लथपथ बेचैनी से इधर उधर भागते लियोन मेसी मैच के शुरुआत में ही पेनाल्टी मिस कर चुके थे। यह दिखाता है कि वो भी इंसान है और इंसान तो गलतियां का पुतला ही है, लेकिन इस पेनाल्टी को मिस करने के बाद वह जिस तरीके से हर पल गेंद पाने के लिए बेताब थे वो शायद इंसानी फितरत नहीं थी। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो 39 साल की उम्र में भी अडिग नोवाक जोकोविच, तो उम्र 39 साल, सामने 25 वर्षीय युवा खिलाड़ी और मुकाबला 5 घंटे 15 मिनट तक चला। लेकिन जब आखिरी अंक खत्म हुआ तो एक बार फिर जीत का जश्न नोवाक जोकोविच ने ही मनाया। 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच ने मंगलवार रात कनाडा के फेलिक्स आगर एलियासेमे को 7-6 और 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं पर यह मुकाबला 5 घंटे 15 मिनट तक चला और विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल बन गया है। और भारत इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज हारे तो हाथ से जाएगी सीरीज। भारत के सामने सीरीज और साख बचाने की चुनौती है। आयरलैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अब इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज में पिछड़ चुके श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम जब गुरुवार को ब्रिस्टल में चौथा T20 मुकाबला खेलने उतरेगी तो उसके सामने सीरीज के साथ साख भी बचाने की चुनौती होगी। अगर इस मैच में भी भारतीय टीम हारती है तो सीरीज तो उसके हाथ से जाएगी ही, साथ ही उसकी विश्व चैंपियन होने की साख पर भी लगातार 2 T20 सीरीज हारने का दाग भी लगेगा। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है शंकर विद्या क्लासेस और यदि आप JPSC के एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस YouTube चैनल में सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस ली जाती हैं जहां से आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।